Hello students, now we are starting the subject management accounting. What is the management accounting? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है, क्या किया जाता है। तो जैसा आप नाम से ही पता कर पा रहे होंगे, मैं नाम इसका जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सबसे पहले आप मैनेजमेंट को अलग कर दीजिए, अकाउंटिंग वर्ड को हम लेते हैं। अकाउंटिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा है, सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट पढ़ा है। बेसिकली इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया है, अकाउंटिंग की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसका मेन पर्पस होता है फर्म के प्रॉफिट लॉसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनको कैलकुलेट करना, इनका रिकॉर्ड बनाना, फर्म की जो एक्चुअल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो प्रेजेंट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस था उसमें भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही रखते हैं, लेकिन उनका जो बेसिकली पर्पस होता है वो केवल कॉस्ट कंट्रोलिंग का होता है। कॉस्ट कंट्रोल की जाती है उसमें, और उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो हम कॉस्ट अकाउंट में यूज़ करते हैं। ये भी अकाउंटिंग की अप्रोच ही। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन बेसिकली अकाउंट जो होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग उसकी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड जो एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है फर्म का, वो करते हैं। और इसी तरह से अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूज़ है वो इस तरह से करते हैं कि वो मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो जाए। मैनेजमेंट की जो कंट्रोलिंग होती है, मैनेजमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग होती है, मैनेजमेंट का जो प्लानिंग होती है, उसमें हेल्प करे, उसको जो है और ज़्यादा एफिशिएंट बनाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं या कॉस्ट अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, उनको और ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है एज पर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि मैनेजमेंट जो है उसको डिसीजन लेने में आसानी हो, जल्दी से आसानी से वो डिसीजन ले और वो डिसीजन बिल्कुल एक्चुअल और राइट हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक टूल है जिसे मैनेजमेंट जो है अपनी कंट्रोलिंग और प्लानिंग के लिए यूज़ करता है। ये बिल्कुल न्यू अप्रोच है अकाउंटिंग की। 1950 में अमेरिका से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में लगभग हर कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट से ये डिज़ायर बढ़ती जा रही है, ये जो है मैनेजमेंट की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं कि कंपनीज़ की जो हैंडलिंग है, जो कंपनीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंटली पूरी करे। और वो एफिशिएंसी तभी आ सकती है जब मैनेजमेंट के सामने एक्चुअल डाटा हो, एक्चुअल पिक्चर हो, और उसके बिहाफ पर वो अच्छे डिसीजन ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन पे। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एन अकाउंटिंग सर्विस टू द मैनेजमेंट। अंडर इट accounting function is reoriented to make it useful for increasing managerial efficiency. Thus, that form of accounting which is helpful in increasing managerial efficiency in the formulation of policy, control of execution, and decision making is called as management accounting. जैसा मैंने आपको बताया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक सर्विस है, अकाउंटिंग सर्विस है जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो केवल हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, या फर्म की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, वो बताते हैं। फर्म की जितनी भी जो हैं एसेट्स जो हैं कहाँ यूज़ हुई हैं, कहाँ से आई हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आती हैं। लेकिन उन इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के लिए जब यूज़फुल बनाया जाता है तो वो अकाउंटिंग जो कहलाती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। अंडर इट accounting function is reoriented to make it useful for increasing managerial efficiency. इसमें हम accounting जो function है उनको reoriented करते हैं, उनमें interpretation करते हैं नए तरीके से, दूसरे तरीके से, ताकि वो information useful हो जाए as per managerial point of view.
Thus, that form of accounting which is helpful is increasing managerial efficiency in the formulation of policy. इससे क्या बेनिफिट मिलता है मैनेजमेंट को? जो मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है, फॉर्म करनी है नई नई पॉलिसीज़, वो आसान हो जाती हैं फॉर्म करना। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। जब कोई काम, कोई प्लान हमने तैयार कर दिया है तो उसका जो है, जब हम उसको करेंगे तो उसकी कंट्रोलिंग आसान हो जाएगी। और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग का जो टास्क होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने एक एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट रहती है कि हमें क्या डिसीजन, क्या किस टाइम के हिसाब से लेना है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं मैनेजरियल कंट्रोलिंग में, पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक अलग से नाम दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। According to Walter B. Fordland, management accounting is concerned with supplying financial data useful to management at all levels in planning and administrating an enterprise. जैसा मैंने आपको बताया है फिर इंट्रोडक्शन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक डाटा सोर्स होता है जो फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड करता है, और उसको हम यूज़फुल बना करके मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर तरीके से कर पाए। Thus, the management accounting is the term used to describe the accounting methods, systems and techniques which assist management in task of maximizing profits and minimizing loss. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक टर्म है जिसमें हम ऐसे अकाउंटिंग मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स या सिस्टम का यूज़ करते हैं जिससे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को और यूज़फुल बना करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे मैनेजमेंट जो है अपनी जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सकता है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ कर सकता है और जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो टूल्स और टेक्निक्स का सबमिशन है जिसका यूज़ मैनेजमेंट अपनी कंट्रोलिंग और प्लानिंग में करता है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको यूज़फुल बनाया जाता है एज पर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रोल होता है वो फोरकास्टिंग और प्लानिंग में सबसे ज़्यादा होता है। इसके थ्रू हम आगे आने वाले टाइम के जो फोरकास्ट हैं सेल से, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और उनके हिसाब से प्लानिंग जो होती है वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है जिनके बेसिस पर हम आगे का जो है प्लान प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड इसमें जो फंक्शन होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जितने भी फॉर्म में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे जो वर्कर्स वगैरह हैं, नॉन ह्यूमन में हमारी एसेट्स आती हैं, जो फिक्टिशियस एसेट्स, जो हमारी जो है फिक्स एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, ये सब इसमें नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं। तो इन सब एसेट्स को और ह्यूमन रिसोर्सेज की हैंडलिंग जो आसानी से की जा सकती है उसका एक प्लान तैयार कर सकते हैं हम इन डाटास के थ्रू। थर्ड होता है इसमें इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाना फर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा तो प्लानिंग सही नहीं हो पाएगी, और प्लानिंग नहीं सही होगी तो कंट्रोलिंग भी बेकार हो जाएगी, कंट्रोलिंग भी नहीं रहेगी, और जब कंट्रोलिंग फेल होगी तो फर्म भी फेल हो जाएगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन तभी बन सकता है जब मैनेजमेंट के पास ऐसे डाटाज हों, ऐसे टूल्स हों जिनसे वो कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है। इसके बाद फोर्थ है एफिशिएंट कंट्रोलिंग। इससे एफिशिएंट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम जो लूप होल्स होते हैं कंपनीज़ में या फर्म में उनका आसानी से पता कर सकते हैं और उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके थ्रू हम फर्म का फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं और साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन करके फर्म के लिए फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स रिटर्न। अल्टीमेटली इन सब कामों का जो है मेन एक ही पर्पज़ होता है कि जो फर्म में पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का, उनके प्रॉफिट जो हैं वो मैक्सिमाइज़ किए जाएं, उन्हें मैक्सिमाइज रिटर्न्स मिले। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ तक है, यानी कहाँ कहाँ से ये अपना डाटा जो है लेती है, कहाँ कहाँ तक इसका जो है एरिया फैला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है उसी के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि जितना भी डाटा है वो इन्हीं से ही मिलता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग और फोरकास्टिंग मैनेजमेंट का टास्क होता है। मैनेजमेंट को बजट बनाने होते हैं फ्यूचर आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए, और फोरकास्ट करने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो उस काम को जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये सब जो काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही स्कोप में आता है। नेक्स्ट आता है इसमें कोस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। कोस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली करते क्या है कि कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कोस्ट का जो है एक डाटा तैयार करते हैं कि हमारी कोस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्या उसकी कोस्ट पड़ रही है, ये सब हम जो है कोस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। लेकिन कोस्ट को कितना ज़्यादा हम कम करेंगे, कितना ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव बनाएंगे अपने प्रोडक्शन कोस्ट को, वो सब काम मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होती है ये डाटा अपना कोस्ट अकाउंटिंग से लेती है, जिसके थ्रू ये कोस्ट कंट्रोलिंग के जो प्रोसीजर हैं वो बनाते हैं और पॉलिसी फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कोस्ट अकाउंटिंग से भी डाटा जो है लेती है और उसी के बेसिस पर आगे पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है वो फर्म की प्रेजेंटेशन होती है कि फर्म की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस तरह से चल रही है। इसका यूज़ भी मैनेजमेंट जो है आने वाली फ्यूचर प्लानिंग के लिए करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स जो है फर्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को ये लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं। तो टैक्स की कैलकुलेशंस, टैक्स की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्म है वो गवर्नमेंट को टैक्स जो है अपना लीगली जो है जो भी सही टैक्स बैठता है वो पे भी करती रहे, और एक्स्ट्रा कोई बर्डन जो है फर्म के ऊपर ना आए। यानी एक टैक्स प्लानिंग जो है इस तरह से हो कि मिनिमम टैक्स जाए और मैक्सिमम जो है हमारे रिटर्न जो है वो बने रहें। तो टैक्स अकाउंटिंग के जो डाटाज होते हैं वो भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, ताकि इसके बेसिस पर हम टैक्स जो प्रोसीजर्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छा कर सकें, उनमें ज़्यादा हम फर्म का जो है जितना बेनिफिट कर सकते हैं नई नई पॉलिसीज़ बना करके वो कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स एंड इक्विटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो काम होता है वो ये होता है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स के फंड्स और इक्विटीज़ का कैलकुलेशन करना, एनालिसिस करना और उनको मैक्सिमाइज रिटर्न कितनी आ रही हैं ये सब एनालिसिस करना और रिटर्न देना, ये सब काम मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि इन सब कामों को करती है, और इसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका वो यूज़ करती है, जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इन सभी फील्ड से जुड़ी हुई है, इन्हीं से ही डाटा जो है लेती है, और इसके बेसिस पर जो है अपने टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू फिर हम एक इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल बना देते हैं, और वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है। मैनेजमेंट उसके बिहाफ पर फिर आगे अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल जो है मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये अप्रोच जो है आज के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। आज हमने वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, साथ साथ फंक्शन और स्कोप के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।